नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघतात तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो, बिग बॉस मराठी सीजन 5 चा रिव्यू. रितेश भाव के आने से पहले जरा हम भाव चा धक्का की पूरी परंपरा को आपके सामने रखते. निक्की तंबोली बन गई है वो कैंसर जिसे कि घर से तुरंत ASAP क्या निकाल देना चाहिए या फिर निक्की को रखना चाहिए और कंटेस्टेंट्स को और भी ज्यादा उसे मिर्च मसाला लेके प्रस्तुत करना चाहिए. इसके बारे में बात करेंगे. धीरे धीरे करके निक्की तंबोली बन गई है अपने ही ग्रुप वालों के लिए एक विनाश का कारण. इसके बारे में बात करेंगे. दोस्तों, भस्मासुर की कहानी तो आपको पता होगी ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था और शिवजी जी को जलाने चला था और उसके बाद शिवजी जी ने ही उसे भस्म कर दिया था. ये मैं निक्की के लिए यहां पर कहना चाहूंगा. आर्या, महाराष्ट्र की जनता आपको भरपूर प्यार दे रही है. उस लड़की को जिस लड़की ने इतना कुछ सहा, उसके बारे में बात करेंगे. अभिजीत सावंत की जो एक तरीके से चुप्पी है या फिर जो एक तरीके से चुपचाप बचते बचाते फिनाले तक निकलने का जो एक रास्ता है, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अभिजीत सावंत सबसे ज्यादा दिमाग लगा रहा है. अंकिता के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसने जो मुद्दा उठाया, आज उसमें एक विनर क्वालिटी दिख गई मुझे कि अगर कोई और भी विनर बन सकता है इतने लोगों के बीच में, तो एक कंटेस्टेंट अंकिता भी बन सकती है. पैडी दादा के बारे में भी यही कहूंगा और डीपी दादा के बारे में कहूंगा कि भैया वाह, क्या लॉजिकल रीजनिंग देते हैं बॉस. चलिए फटाफट इस रिव्यू की शुरुआत करते हैं. और अगर आपने मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राहुल भोज व्लॉग्स, जरूर देखिएगा. कमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा और यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज निक्की तंबोली का बर्थडे था. बर्थडे में निक्की तंबोली को बहुत सारी खुशियां मिली, जिसमें बिग बॉस ने केक तो दिया, साथ ही साथ हमें डीपी दादा का एक बहुत ही अमेजिंग सा रूप दिखा जब उन्होंने वो पूरा फ्लावर का गुलदस्ता जो है उठा के निक्की को बोल दिया 75 साल तक जियो, लेकिन अच्छे से जियो, और ये इतना तुम झगड़ती हो, लोगों का खून जो चूसती हो, ये सब मत करो. फ्रॉम, वो लिखते हैं ना अपन, फ्रॉम योर सिंसियरली करके, तो वो लिखते हैं कि दूसरे ग्रुप का गरीब इंसान. वो बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा एंटरटेनिंग था. लेकिन बर्थडे का ऐसा हुजूर छाया या फिर बर्थडे का ऐसा गुमान छाया निक्की तंबोली पर कि निक्की तंबोली तो जैसे बौरा गई. जी हाँ, जैसा भस्मासुर पागल हो गया था वैसे ही निक्की पागल हो गई है अपने ही ग्रुप. सबसे पहले तो ये खाने का मुद्दा, ये सॉर्ट आउट हो सकता था दोस्तों. इसको लेकर देखना वीकेंड के वार पे, अगर भावचा धक्का में निक्की को धक्का पेली ना हुई ना, मेरा नाम बदल देना आप, क्योंकि निक्की को डांट पिटनी चाहिए. रितेश भाव को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैडम तू गलत थी, और यहां पर वो एहसान जता रही है. सबसे बड़ी बात देखो, निक्की एंटरटेनिंग है नो डाउट, लेकिन निक्की एंटरटेनमेंट के साथ साथ बदतमीज है, बेहुदा है. मैं तेरे जैसे 40 को घाघरे के नीचे झटकती हूं तो 40 निकलते हैं. ये कैसा स्टेटमेंट है? व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? नेशनल टेलीविजन पे अगर इस तरीके का अगर स्टेटमेंट पास करोगे तो आपको महाराष्ट्र की जनता क्या वोट करेगी? तेरे जैसे जो झटकती हूँ 40 घाघरे के अंदर से निकलते हो, व्हाट द एफ इज दिस यार? कम ऑन, यू कांट से दिस. निक्की तंबोली ने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करी है. और अगेन मैं कहना चाहूंगा, भले ही वो एंटरटेनमेंट लगेगा लोगों को, स्पेशली यंग जनरेशन को, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इसको ज्यादा फॉलो करते हैं, या फिर जो उनको लगेगा हाँ शी इज गिविंग कंटेंट, ओह शी इज गिविंग, नो शी इज नॉट गिविंग कंटेंट, शी इज बिकिंग बेहुदा डे बाय डे. अपने ही ग्रुप को वो डसने लग गई है डे बाय डे. वैभव और इरीना की अगर मैं बात करूं, देखो नहीं सॉरी, चलो अभी तो मैं निक्की पे ही बात कर रहा था. इस पूरे खाने के मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जा सकता था. इस पूरे खाने के मुद्दे को आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता था, और सबसे आसानी तरीके से क्या था? आर्या ने नहीं खाया, उसके लिए खाना डालती. बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कैप्टन, यू जस्ट गो देयर, आप वहां पे जाओ, आर्या को बोलो बहन चल, सॉरी नहीं बोलना, मत बोल, तेरे को मेडिकल कंडीशन नहीं पता थी, मत बोल, राइट? बस जस्ट क्लियर इट आउट कि बहन मेरे को नहीं पता था तेरी मेडिकल कंडीशन है, मुझे लगा खाना लोगों के लिए कम पड़ जाएगा, तो एक काम कर, खाना खा ले. सिर्फ इतना कहना था निक्की तंबोली को. लेकिन यहां पर जो वो ईगो क्लैश हुआ है ना, बाप रे बाप, इतना ज्यादा. रितेश भाव ने सही बोला था,
निक्की का अपना ही बिग बॉस चल रहा है, जहां पे वो अपने ही बिग बॉस में जीत चुकी है उस बिग बॉस को, और यहाँ पे सबके सामने राज कर रही है, अपने आप को क्वीन मान रही है निक्की, और सबको जो है अपना दास समझ रही है। कितने गंदे तरीके से इसके साथ वैभव चौहान और इरीना के साथ बोला। मुझे तो इरीना को देखकर बेचारी को दया आ गई। भाई मजाक करना, हंसी मजाक जब तुम करो तो चलता है, जब इरीना ने यहाँ पे हंसी मजाक कर दिया तो भाई इसने तो बोल दिया इसको तो ग्रुप में लाना ही नहीं था, ये तो हमारे ग्रुप की थी नहीं, वो तो वो लेकर आया उसको अपने ग्रुप में। भाई तुम अपने ही ग्रुप मेंबर को सी व्हाट आर यू डूइंग। इसका मतलब कि आपको अब अपने ग्रुप की कोई परवाह नहीं है, आपको अपने ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, एंड शी इज बिहेविंग लाइक दैट कि ये ग्रुप मेरा बना है, मेरी बपौती है ये ग्रुप, और मैं इस ग्रुप को लेकर आई हूं, मैं इस ग्रुप को लेकर चलूंगी, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। नो, अहंकार तो रावण को भी था और वो भी चकनाचूर हो गया था रामनवमी के दिन। ये तो निक्की तंबोली है। निक्की तंबोली, किस अभिमान में जी रही हो तुम, किस अभिमान में कंटेंट देती हो, बट दैट डजंट मीन कि तुम जो है यहां पर ये बात बोलो। और यहां पर जानवी जो फुसकी रहती है, जानवी को तो बोलना चाहिए था, इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। और मैं अगर जानवी, अगेन मैं कहना चाहता हूं, जानवी जिस दिन निक्की की छत्र छाया से बाहर निकली वो जीत सकती है ट्रॉफी। अगेन मैं कहता हूं, दिल में जानवी ने मतलब जानवी की जो इतनी नेगेटिव इमेज उसने बना दी हमारे दिलों में, बिकॉज महाराष्ट्र की जनता, मैं, हम सब जानवी को एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जो फालतू में उछलता है, फालतू के दूसरे के मुद्दों में कूदता है, राइट? आप लोग देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, डेफिनेटली कमेंट कर देना जरूर। तो जानवी की अगर मैं बात करूं तो वो अगर इस बात पे स्टैंड लेकर बोलती, वो लेगी आगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4 हफ्ते हो चुके हैं, 5वें हफ्ते में स्टैंड लेने की बात आ ही जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जानवी स्टैंड लेगी। अरबाज भी लेगा। अरबाज धीरे धीरे करके अब निक्की से बोर होता जा रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है, और धीरे धीरे करके वो स्टैंड लेगा, राइट? वो निक्की को उसकी एक्चुअल प्लेस बताएगा कि बहन तू गलत है, तेरा जो हरकतें चल रही है ना, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वाहियात है। और आज तो निक्की जो है वो महाराष्ट्र की जनता की नजरों से उतर गई, लिटरली उतर गई। भाई कंटेंट दो आप, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ के कान पे मुंह तो आप। ये बहुत ही घटिया और गंदा काम निक्की ने किया है। तो खाने का मैटर ऐसा था, अपने दोस्तों को फिर से पीठ पीछे उसने वो, तू मजाक मत कर, तू क्या बोलता है ये वो। मैं सोच रहा हूँ भाई, इसको वैभव को कह रही तू कौन है करके, भूल गई निक्की है तेरे लिए ये इसने, वैभव ने कितना सेक्रीफाइस किया स्टार्टिंग में, भूल गई ये सब। क्यों भाई इतना ज्यादा आप भुलक्कड़ हो? वैभव की अगर बात करें, वैभव बेचारा देखो, आज उसने जो स्टैंड लिया इरीना के लिए, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि भाई अगर यही स्टैंड तूने अपने लिए लिया होता तो सर को भावचा धक्का में रितेश देशमुख जी को इस बात को उठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि वैभव जितना स्टैंड तूने इरीना के लिए लिया, भाई इतना स्टैंड तू कभी अपने लिए भी लिया होता, अरबाज वर्सेस अपने में या अपना वर्सेस ग्रुप में कभी लिया होता ना, तो आज तेरा अलग ही रुतबा होता, अलग ही तरीके का होता। वैभव को मैं टॉप 5 में नहीं देखता हूं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हरकत। लेकिन अगेन वैभव ने आज स्टैंड लिया, मुझे अच्छा लगा। मुझे इरीना की कॉमेडी अच्छी लगी। आज ऐसा लगा जब लास्ट में दिखाते हैं ना, जब वो बोलती इट्स निक्की शो, निक्की की तरफ ही कैमरा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि यार काश इरीना के ये पल जो हैं जाने से पहले नहीं बल्कि बीच में हमें दिखाए होते, उसकी मस्ती, उसका मजाक, उसका मिमिक्री करना, ये सब दिखाया होता ना, शी विल बी द नेक्स्ट शहनाज गिल। डेफिनेटली इस सीजन की वो शहनाज गिल बन सकती थी, और वो थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाती, वो बन सकती थी। बट अगेन वो इविक्ट होगी ही होगी, ऐसा देख के लग रहा है। आर्या को मैक्सिमम वोट्स मिल रहे हैं, देन अभिजीत सावंत, देन वैभव चौहान, फिर उसके बाद लास्ट इरीना। अब वैभव और इरीना ये लोग बॉटम में हैं, इनमें से कुछ धांधलेबाजी हो सकती है, ऐसा देख के लग रहा है मुझे। आज आर्या को देख के बहुत ज्यादा एकदम लिटरली दिल से है ना, एक ऐसा निकला यार, बेचारी ऐसा निकला। जब उसने खाना नहीं खाया मेरे को लगा बेचारी। जब वो आई के आई कह रहा हूँ अपना वर्षा ताई के सामने जो वो कर रही थी, मुझे उसमें वो बेचारी लगी। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि एक तो अभिजीत सावंत और ये इन लोगों के बीच में इसका जम नहीं रहा, ठीक है। लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा, जब इसके ऊपर आंच आई, इसका पूरा ग्रुप इसके साथ खड़ा था। दिस इज द टीम स्पिरिट जो मुझे पसंद आई टीम बी की। टीम में तो करता ही था नो डाउट, लेकिन टीम बी ने, पैडी दादा ले लो, डीपी दादा ले लो, अंकिता ले लो, सब एकदम एकदम खड़े होके जो बोल रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा, ताई ले लो, सब जो बोल रहे थे बहुत सही बोल रहे थे। निक्की ने एक बात देखो, निक्की ऐसा नहीं है कि वो इतनी बुरी है, बदतमीज है नो डाउट,
बिग बॉस हिंदी के भी आप मेरे रिव्यूज देख लेंगे उस टाइम के, मैंने निक्की को बदतमीज ही बोला था, लेकिन एंटरटेनिंग कहा था और प्लस लोगों को डिकोड करने वाला भी कहा था। जब ये बात सामने आती है कि यू नो जो गेम खेल रहे हैं, जैसे कि निक्की अपना अलग गेम खेल रही है, अभिजीत अपना अलग गेम खेल रहा है, ताई अपना अलग गेम खेल रही है और आर्या अलग अपना गेम खेल रही है। अरबाज ने बहुत सही चीजों को जज करके बोला है। अरबाज अभी जी हजूरी करते हुए नजर आ रहा है, निक्की की हाँ में हाँ मिला रहा है, चीजें कर रहा है, बट इवेंचुअली इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अरबाज निक्की को जबरदस्त तरीके से बोलेगा, कुछ ना कुछ सुनाएगा और अपनी दोस्ती में वो झगड़ा करेगा ही करेगा। लेकिन निक्की उसके साथ नहीं झगड़ेगी, क्योंकि एक ना एक तो लॉयल होना ही चाहिए। अब फ्रेंड बोले या फिर वो निक्की की लैंग्वेज में पालतू बोले या क्या बोले पता नहीं, लेकिन निक्की का एक तो चाहिए ऐसा कि हाँ भाई होना चाहिए। एक तरफ से अभिजीत में मतलब उसने टेक्निकली दो हंसों का जोड़ा पकड़ रखा है, एक अभिजीत एक अरबाज, और इन दोनों के ऊपर चढ़ के वो जो अपना क्या कहते हैं बाहुबली में नहीं तो दो सांडों के ऊपर चढ़ के जो है बाहुबली जाता है और उसको देवसेना के गांव को बचाता है, सेम वैसे ही यहाँ पे निक्की का हिसाब किताब है। निक्की जो है इन दोनों के ऊपर चढ़ के जा रही है। मुझे अभिजीत सावंत की हिपोक्रेसी आज बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब अभिजीत सावंत को जबरदस्ती कंपेल किया गया, बोला गया, क्यों करेंगे ना वो, क्यों करेंगे? निक्की के अगेंस्ट वो स्टैंड ले नहीं सकते। अपनी टीम में लोगों को, उनको पता है कि मुझे किसी का फायदा नहीं है, मुझे आर्या है, मुझे तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अभी उससे झगड़ा हुआ तो बेटर है, उसके लिए मैं क्या ही स्टैंड लूं, राइट? वो तो निक्की ने जब जबरदस्ती खरोच खरोच के निकाली चीजें, तब जाके बोल रहे हैं कि तूने गलत बोला। अगेन निक्की ने गलत किया था, खाने को जैसे संवेदनशील मामले को लेकर इसको सिर्फ इतना कहना था, ले बहन तू खा ले, मुझे पता नहीं था, सॉरी। देख अगर मैं होता तो मैं तो सॉरी बोलता, लेकिन निक्की जैसी पर्सनैलिटी सॉरी कभी नहीं बोलती है, उसको वो ईगो पे लग जाता है, वो घाघरा झटकने की बात करती है, 40-40 निकलेंगे उसका घाघरा से, ये सब बातें करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निक्की जैसी लड़की नहीं कर पाती उसको ये बात, ठीक है। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप निक्की की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा ओवर जज कर रहे हो। भाई ये पर्सनैलिटी है, इसको तुम क्या मतलब तुम इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, बता दो। क्या कुछ लोग कहेंगे कि उसको नहीं पता था वो खाना है, उसको नहीं पता था कि उसको दाल चाहिए। अरे भाई नहीं पता था तो तब जब पता चल गया तो उस समय तो बोल दो सॉरी। चलो सॉरी भी नहीं बोलो, उसको ये तो बोल दो बहन खाना खा ले, उसके लिए लेकर जाए। कैप्टन है, सब जब नजर रहती है कि कौन ज्यादा दाल ले रहा है, कौन कम दाल ले रहा है, ये सब रहती है नजर, तो ये भी तो रखे कि तुम्हारी सत्ता में कोई जो है इस कदर भूखा मर रहा है तो तुम उस पर वो तो बोलो, तुम उसको बोलो तो सही। तो अगेन निक्की ने बहुत वाहियात काम किया और मैं चाहता हूँ वीकेंड के बाद पे उसकी क्लास लगे। इसके साथ साथ दोस्तों इरीना वैभव का मैंने अगेन बता दिया आपको मुद्दा। वर्षा ताई, देखो वर्षा ताई ने आर्या को क्यों चुना, आर्या ने वर्षा ताई को क्यों चुना, क्योंकि आर्या का किसी से जम नहीं रहा है। उसकी अंकिता से खिटपिट हुई, उसकी इससे खिटपिट हुई अभिजीत से। अंकिता ज्यादातर डीपी और पैडी दादा के साथ बैठी रहती है, तो अब वो जाए कहाँ? ताई के पास सॉरी, और ताई भी फिर उसके साथ, तो दोनों जो है आपस में मिलकर खेल खेलने लग गई। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, दोनों को एक मॉरल सपोर्ट मिला। और ताई कहती है कि मैं बचपन में तेरी तरह थी, फिर उसके बाद मैंने बुली गर्ल्स को वो करा, फिर मैं गुस्से वाली हो गई। तो ताई वो गुस्सा दिखाओ, मैं चाहता हूँ वो दिखाओ। आपकी पर्सनैलिटी है ना बहुत बहुत शैडो में जा रही है, मतलब उसको मतलब मजा नहीं आ रहा उनको देखकर ऐसा कि वो कुछ करे। निक्की के इस स्टैंड पे वो बोल सकती थी, भड़क सकती थी, कुछ भी करती, मतलब ना करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हाँ अब दोस्तों हाँ निक्की कहती है कि अभिजीत सावंत मुझे जो है समझता है, ठीक है। जितना मैं देख रहा हूँ बिग बॉस और जितना आप लोग देख रहे हैं, जितने मेरे गुप्तचर मुझे बताते हैं, निक्की ज्यादातर अरबाज के साथ रहती है, वैभव के साथ रहती है। अभिजीत के साथ मुश्किल से 3 से 4 घंटा, चलो 6 घंटा भी लगा लो, 24 घंटे में से 6 घंटा, और बाकी सब अरबाज। तो भाई वो उसको समझ रही है, ये निक्की की और कुछ नहीं चाल है। मैं आपको सीधा सा सिंपल कट बताना चाहता हूँ, निक्की जो है वो अरबाज को इससे जेलस करा रही है। दूसरा वो अभिजीत को अटेंशन देकर, अभिजीत का क्योंकि अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, अभिजीत एक वेटरन, मतलब वेटरन तो नहीं, सीजनल सिंगर हैं, बहुत बड़े महाराष्ट्र के फेमस सिंगर, उनको बच्चा बच्चा जानता है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, और सारी सिंगर कम्युनिटी उनके सपोर्ट में आएगी ही आएगी। निक्की उतना दूर का भी सोच रही है, ऐसा देख के लग रहा है। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों अगर बात करें तो निक्की की बदतमीजियों पर एक बहुत सॉलिड वीकेंड का वार होना चाहिए। मैं चाहता हूं इनका ग्रुप जो है स्पेशली ये टूटे, जानवी को पता चले सच्चाई। और मुझे जानवी का एक नेचर अच्छा लगा कि वो गई आर्या के पास, वो आर्या के पास जाके उसको बोलती खाने के साथ ही बैर मत रख, वो मत कर। लेकिन आर्या भी बीइंग आर्या वो
थोड़ी सी जिद्दी है, और आर्या ने भी अच्छा खासा उस चीज़ को भुनाया है ऐसा देख के लगा, और खाना छोड़ के गई वो, और उसके बाद पूरा मुद्दा इतना बड़ा जनरेट हुआ, मानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो ओवर एंड ऑल मतलब मज़ा आया आज का एपिसोड देखकर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी मेरे व्यू पॉइंट्स कितने मिलते हैं ये भी बताइएगा। आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। सबस्क्राईब करा राहुल भोज व्लॉग। बाय बाय।